सो गाइस, ये देखिए हमने कितना ब्यूटीफुल सा केक बना करके तैयार किया है और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने इसे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनाया है और बहुत ही बढ़िया केक बन करके तैयार हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गोल्डी और आप सभी का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। इस चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम के करीब बर्बन बिस्किट लिया है। आप चाहें तो ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन केस आपको ये दोनों ही बिस्किट ना मिले तो आप नॉर्मल बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मारे बिस्किट हो या पार्ले बिस्किट। बहुत ही बढ़िया उससे केक बन करके तैयार होता है। तो अब मैं इस बिस्किट को तोड़ करके मिक्सर जार में डाल देती हूँ ताकि मैं उसे एकदम अच्छे से ग्राइंड कर सकूँ। बिस्किट को ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे बड़े से मिक्सर जार का इस्तेमाल किया है ताकि मैं इसी में बैटर बना करके तैयार कर सकूं। तो आप भी बड़े ही मिक्सर जार का इस्तेमाल करिए। तो अब मैं इसमें बिस्किट को तोड़ करके डाल दूंगी। और ये लीजिए गाइस, मैंने यहाँ पे सारे बिस्किट को मिक्सर जार में तोड़ करके ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसे अच्छे से ग्राइंड करूंगी। लगभग 1 मिनट के लिए मुझे इसे ग्राइंड करना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी। अगर इस केक को आप नॉर्मल बिस्किट से बना रहे हैं, जैसे कि पार्ले बिस्किट या मारी बिस्किट से, तो आप यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर दीजिए ताकि हम साथ में उसे भी एकदम अच्छे से ग्राइंड कर सके। लेकिन हमने यहाँ पे क्रीम बिस्किट का इस्तेमाल किया है तो मैं इसमें किसी भी तरीके का चीनी ऐड नहीं करूंगी। तो अब मैं मिक्सर जार का ढक्कन बंद कर लूंगी और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। सो गाइज, ये देखिए बिस्किट को हमने एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बिस्किट ग्राइंड हो चुकी है। बिल्कुल भी इसमें बड़े बड़े बिस्किट के चंक्स नहीं है। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मिल्क। लगभग 1 कप मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ मिल्क का इस्तेमाल किया है। मिल्क डाल देने के बाद अब मैं फिर से इसे एकदम अच्छे से ग्राइंड करूंगी लगभग 30 सेकेंड के लिए। तो मिक्सर जार का ढक्कन हम बंद करेंगे और इसे 30 सेकेंड के लिए एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। 30 सेकेंड पूरे हो चुके हैं और ये देखिए गाइस, बैटर एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। बहुत ही बढ़िया बैटर बन करके तैयार हुआ है, एकदम स्मूथ बैटर। और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। और ये देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर इसका हो गया है। तो अब मैं इस बैटर को ट्रांसफर कर देती हूँ एक बोल में। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा बोल और इस बोल में मैं तैयार किए बैटर को डाल दूंगी। सो गाइस, बैटर तो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थर्ड इंग्रेडिएंट, वो है इनो। हमने यहाँ पे फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल किया है जिसे इनो कहते हैं। ये बहुत ही आसानी से सभी घर में अवेलेबल होता है। तो अब मैं इसमें 1 पैकेट इनो का ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों को ऐड कर लीजिए। तो मैं इसमें पूरा 1 पैकेट इनो का ऐड कर दूंगी। इनो डाल देने के बाद अब मैं इसे एकदम अच्छे से मिक्स करूंगी। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना होगा। और जब भी आप केक के बैटर को मिक्स कर रहे हो, आप वहाँ पर कट और फोल्ड मेथड का ही इस्तेमाल करिए। सो गाइज, ये देखिए केक का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे डायरेक्टली ऐड करने वाली हूँ कढ़ाई में। तो मैंने यहाँ पे केक को बेक करने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और अब मैं इस कढ़ाई को हल्का सा ग्रीस कर लूँगी। आप चाहें तो नॉर्मल कोई पैन का यूज़ कर सकते हैं या सॉस पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप नॉनस्टिक कढ़ाई या पैन का इस्तेमाल करिए। आप एल्युमिनियम की कढ़ाई या पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इस कढ़ाई को मैं हल्का सा ग्रीस करूंगी। तो मैं इसमें हल्का सा ऑयल ऐड करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। और इसे चारों तरफ एकदम अच्छे से फैला लूंगी। कढ़ाई को हमने एकदम अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब मैं लगा देती हूँ एक बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप हल्का सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। मैदा या बटर पेपर लगाने से केक बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। और ये लीजिए, कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें तैयार किया हुआ केक का बैटर ऐड कर देती हूँ। और ये लीजिए गाइस, केक हमारा बेक होने के लिए तैयार हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक तवा और इस तवा को मैंने पहले से ही 5 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पे। और तवा हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इस पे तैयार की हुई कढ़ाई रख दूंगी। कढ़ाई रखने के बाद अब मैं कढ़ाई की लीड लगा दूंगी और लीड लगा करके मुझे इसे एकदम अच्छे से बेक करना है। लीड का जो छोटा सा पॉइंट है इसे भी मैं भर दूंगी ताकि केक एकदम अच्छे से फूल करके तैयार हो जाए। तो सबसे पहले इस केक को मैं 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसे 25 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी। केक को बेक करते समय एक बात का ध्यान आप जरूर रखिए, आप उसे कम से कम 15 मिनट के लिए एकदम अच्छे से फूलने दीजिए ताकि केक एकदम अच्छे से फूल करके तैयार हो। अगर आप उसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे तो केक बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। इस बात का ध्यान आप जरूर रखिए। 35 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये देखिए केक हमारा एकदम अच्छे से बेक होकर के तैयार हो गया है। तो अब मैं एक नाइफ के थ्रू चेक कर लेती हूँ
और ये देखिए गाइस, नाइफ एकदम क्लीन निकल गया है, यानी कि केक हमारा एकदम अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इस केक को इसी तरीके से साइड में रख दूंगी ताकि केक हमारा एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब केक एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे इस कढ़ाई में से बाहर निकालूंगी। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक मैं चॉकलेट को एकदम अच्छे से मेल्ट कर लेती हूँ। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए मैंने सॉस पैन में पानी डाल दिया है और इसके ऊपर मैंने एक बोल में चॉकलेट डाल दिया है। मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो नॉर्मल चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अब मैं इसे एकदम अच्छे से मेल्ट करूँगी। एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए, चॉकलेट में बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए। और ये लीजिए गाइस, चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इस स्टेज में फ्लेम को ऑफ करूंगी और इस बोल को मैं इसी तरीके से छोड़ दूंगी। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये देखिए केक हमारा एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साइड से एजेस को छोड़ दिया है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी केक बन करके तैयार हुआ है गाइस। तो अब मैं इसे डीमोल्ड कर लेती हूँ इस कढ़ाई में से। तो सबसे पहले कढ़ाई के ऊपर मैं एक प्लेट रखूंगी और इसे इस तरीके से पलट लूंगी। और ये देखिए केक हमारा एकदम अच्छे से डीमोल्ड हो गया है। तो अब मैं केक के ऊपर का बटर पेपर निकाल देती हूँ। और ये देखिए गाइस, वाओ, बहुत ही बढ़िया केक हमारा बन करके तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी केक बना है। तो अब मैं इसके ऊपर तैयार किया हुआ मेल्टेड चॉकलेट ऐड करूँगी और चारों तरफ एकदम अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। मेल्टेड चॉकलेट को मैंने चारों तरफ केक के एकदम अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा और सुंदर बना देती हूँ। तो मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी चोको चिप्स। मैंने यहाँ पे व्हाइट वाला चोको चिप्स का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो नॉर्मल जो चॉकलेट होता है उसे ग्रेट करके भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो अब मैं इस केक के साइड में चारों तरफ एकदम अच्छे से व्हाइट चोको चिप्स को स्प्रेड कर दूंगी। आप अपने चॉइस के हिसाब से इसे और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। चारों तरफ चोको चिप्स एकदम अच्छे से लगा देने के बाद अब मैं इसके सेंटर में डालने वाली हूँ चॉकलेट। आप चाहे तो ग्रेटेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी सिल्वर बॉल्स। और ये लीजिए गाइस, एकदम यमी चॉकलेट से भरी हुई चॉकलेट केक हमारी रेडी हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो अब मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ। और ये देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और ये देखिए गाइस, वाओ, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी केक बन करके तैयार हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुली हमने इसे डिज़ाइन किया है। आप अपने चॉइस के हिसाब से इसे और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखा ना कितना सिंपल है ये केक बनाना। तो अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया केक हमारा बन करके तैयार हुआ है, खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो इस केक को आप आज ही ट्राई करिए। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, आप इसे सेलिब्रेट करते हुए खाइए गाइस। बहुत ही टेस्टी केक बन करके तैयार हुआ है। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो जल्दी से मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में एक छोटी सी घंटी उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं जल्द ही मिलूंगी आपको एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और मेरी रेसिपी को ट्राई करिए।